आज भूख हड़ताल का सारे शर्त के साथ अन्न का त्याग किए हैं। ये भूख हड़ताल निश्चितकालीन है कि एक दिन का है? ये अनिश्चितकालीन है। यह भूख हड़ताल इसलिए कि अभी पता चला है कि देवेंद्र नाथ महतो जिस तरह से सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर में दिल्ली में आमरण अनशन पे बैठे थे, उसी तरह से झारखंड के क्रांतिकारी नेता देवेंद्र नाथ महतो भी बैठ गए हैं। उनके देखिए, जरूरी नहीं है कि सोनम वांगचुक लद्दाख से ही पैदा हो। झारखंड में भी सोनम वांगचुक है, यहाँ भी आंदोलनकारी हैं। ये हमारा धरती, झारखंड का धरती ही आंदोलनकारियों का रहा है। इसलिए कि आज जो झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा और जो छात्र का आंदोलन है, जो पूरा देश का केंद्र बिंदु है, ये लड़ाई की शुरुआत आज ही के तारीख ठीक 1 महीना पहले 2 जुलाई को 14वीं पीटी परीक्षा फल के साथ हुई, जिसमें न कटअप अंक था और उसमें मात्र 16 दिन का समय देते हुए आनंद फानन में मुख्य परीक्षा घोषणा किया था और कई OMR का कार्बन कॉपी हमारे पास आया था। और इस सब गड़बड़ियों के साथ 5 जुलाई से इसका लड़ाई का शुरुआत किए थे। 7 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात हुआ। 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सबूत सौंपते हुए मांग पत्र सौंपा। ये 29 तारीख को संविधान मार्च हुआ। 25 जुलाई से अल्बर्ट एक्का चौक में सत्याग्रह की शुरुआत हुई। हालांकि कुछ मांगों पर सरकार घुटने टेका है कि भाई मुख्य परीक्षा स्थगित हुआ, जांच शुरू हुई, कार्रवाई शुरू हुआ, चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, श्वेता गुप्ता समेत अभय तिवारी जैसे 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन जितना जांच पे सामने आया इतना पर्याप्त है पीटी परीक्षा को रद्द करना, लेकिन उम्मीद के अनुरूप रद्द नहीं किया। पूरे झारखंड प्रदेश के स्टूडेंट्स हमको फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि भैया हम लोग एक डर है कि क्योंकि हम लोग हमेशा हर गड़बड़ी के खिलाफ आयोग के समक्ष मोमबत्ती पकड़ के रहते हैं, तख्ता पकड़ के रहते हैं, जाँच भी होती है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन मुख्य परीक्षा भी साथ में ले लिया जाता है, मांग पूरा नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ समय बर्बाद करेंगे आंदोलन में कि हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ सरकार का स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा। तो आज 9 दिन का सत्याग्रह के बाद आज हम भूख हड़ताल का घोषणा किए छात्र का इस अवस्था को और स्थिति को देखते हुए। और आज भूख हड़ताल का सारे शर्त के साथ अन्न का त्याग किए हैं। ये भूख हड़ताल निश्चितकालीन है कि एक दिन का है? ये अनिश्चितकालीन है। यह भूख हड़ताल इसलिए कि ये झारखंड आंदोलन का धरती है और आज हमारे बीच भगवान बिरसा मुंडा सा शरीर नहीं है। आज हमारे बीच शहीद शेख भिखारी सा शरीर नहीं है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो नहीं है। आज हमारे बीच सा शरीर दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी भी नहीं है। लेकिन इस विरासत, संघर्ष का विरासत को आगे बढ़ाना होगा, यह हम लोग का कर्तव्य है। और ये 5 जुलाई से जो यह संघर्ष का शुरुआत हुई थी और बापू वाटिका से जो सत्याग्रह का शुरुआत हुई, जो चौथे दिन 28 तारीख को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में स्थानांतरित हुआ और 29 तारीख का प्रोटेस्ट के बाद बहुत बड़ा रूप लिया। लेकिन सरकार क्यों हमारी मांग को नहीं मान रही, इसीलिए आज हम भूख हड़ताल पर आए हैं। एक सवाल ये भी है कि आप लोगों का जो अलग-अलग गुट बट गया है, छात्र जो है असमंजस में कुछ नहीं, कहीं कोई गुट, पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से चीज़ें हो रही है या नहीं, बिल्कुल। देखिए, कुछ बाहरी तत्व हो सके कुछ तरह का साजिश षड्यंत्र करें, चूँकि फूट डालो का नीति तो हमेशा ही होता है। हम सभी छात्र से अपील करेंगे, चूँकि हम हर आंदोलन को सफल कराने में योगदान देते हैं। ये देखिए, ये मंच में छात्र बैठे हैं, उधर भी मंच है, छात्र बैठे हैं। ये दोनों हमारे भाई बहन हैं, दोनों हमारे छात्र हैं। तो हम कहेंगे कि ऐसा और मंच बने, ऐसा मंच 24 जिला में बने। तो 24 जिला में अगर मंच बनती है, जिस प्रकार रांची में ऐसा जमावड़ा हो, ऐसा हजारीबाग में भी हो, ऐसा देवघर में भी हो, ऐसा दुमका में भी हो, ऐसा पलामू में मंच, अरे स्टेज पानी बरसात का मौसम है, कितना लग सकता है। लेकिन हम करें कि हम सब एक हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं, ये भी हमारे भाई बहन हैं। और ये आंदोलन का शुरुआत पिछला 5 जुलाई से हुई है और सत्याग्रह का आज 9वां दिन है और हम इस छात्र का आंदोलन को गति देने के लिए हम अपना अन्न का त्याग किए हैं। अभी पता चला है कि देवेंद्र नाथ महतो जिस तरह से सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर में दिल्ली में आमरण अनशन पे बैठे थे, उसी तरह से झारखंड के क्रांतिकारी नेता देवेंद्र नाथ महतो भी बैठ गए हैं। उनके सहयोगी मेरे साथ हैं। उदय जी, क्या आप लोग जिस तरह से 22 दिन धरना चला था, क्या वैसा प्लानिंग है, हमेशा अनशन में बैठे रहेंगे कि उठ जाएंगे आज के बाद? देखिए, जरूरी नहीं है कि सोनम वांगचुक लद्दाख से ही पैदा हो। झारखंड में भी सोनम वांगचुक है, यहाँ भी आंदोलनकारी हैं। ये हमारा धरती, झारखंड का धरती ही आंदोलनकारियों का रहा है। स्पष्ट ये है, झारखंड का सोनम वांगचुक देवेंद्र नाथ महतो जी को कहा जा सकता है। स्पष्ट ये जो है कि छात्रों के मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं और ये एक दिवसीय नहीं है, ये अनिश्चितकालीन
आमरण अनशन है। और जब तक मांग पूरा नहीं होता है, चाहे मौत हो या सड़ जाए गल जाए, लेकिन छात्रों की मांग को लेने के बाद ही कैसे इस आंदोलन को देख रहे हैं? सबसे बड़ा आंदोलन झारखंड का क्या ये बन सकता है? क्योंकि पैदल मार्च हुआ, कैंडल मार्च हुआ, मशाल जुलूस होने वाला है, फिर एक व्यक्ति जो है आमरण अनशन में भी बैठ गया है इसी आंदोलन में और भारी भीड़ हो रही है। देखिए, स्पष्ट मैं आपके माध्यम से तमाम झारखंड के तमाम छात्रों से अपील करना चाहूँगा, वास्तविक में जो है कि ये झारखंड का बदलाव का संकेत है। झारखंड के तमाम, जब आप दिखाएंगे कितने युवा, हमको लगता है कि हजार युवा जो है कि आपका इस मैदान में पहुँचे हैं, वह ये बदलाव का संकेत है और वास्तविक एक बेहतर आंदोलन तब्दील होगा। मैं आपके माध्यम से छात्रों से अपील करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक अपने हक अधिकार के लिए जो है कि आप जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची पहुँचे और अपने हक अधिकार के लिए लड़े। बिल्कुल, तो देख सकते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में देवेंद्र नाथ महतो जो है वो आमरण अनशन में बैठ गए हैं और लगातार अपनी बातों को जो है रखने के लिए, सरकार से मनवाने के लिए आमरण अनशन में बैठे हैं। जिस तरह से जंतर मंतर में सोनम वांगचुक को सरकार को झुकना पड़ा, क्या झारखंड में भी ऐसा होने वाला है? 3 दिन 4 दिन 5 दिन आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। सीबीआई जांच, सीआईडी जांच, हलना जांच, आप जानते हैं सेकंड जेपीएससी और फर्स्ट जेपीएससी लेक्चररशिप की जांच 20 साल से हो रही है। बता रहे हैं सीआईडी जांच या सीबीआई जांच नहीं चाहिए और यहाँ पर जो है सो सरकार परिवर्तन नहीं चाहिए। सबको बोलता है वह हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, फलना दो, ये चीज़ नहीं चाहिए। हमको जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षा ली गई है हमको रद्द चाहिए, रद्द होना चाहिए। रद्द करने के बाद में आप सीबीआई जांच कराइए या सीआईडी जांच कराइए, मतलब नहीं है। क्योंकि अगर यदि हम 20 साल तक जांच के चक्कर में रहेंगे तो मेरा उम्र निकल जाएगा, हमारा उम्र निकल जाएगा, राजनीति होगा। आपको बताते हैं हेमंत चले जाएंगे, हेमंत भी यहाँ सरकार में रहे, बीजेपी भी सरकार में रही। आपको मालूम होना चाहिए पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी बाबूलाल मरांडी थे, दिलीप प्रसाद थी अध्यक्ष, और उसने जो है सीट बेचने का काम किया। क्या हुआ? 20 साल से 12 साल से मोदी जी भी रहे, क्या कर लिए झारखंड में? सब उसके आदमी रहते हैं। सीबीआई और सीआईडी जांच नहीं चाहिए, सभी परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए और एक से ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। और जो पकड़े जाते हैं उसको ये आजीवन कारावास होना चाहिए, आजीवन कारावास। काहे कि केस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा और लड़कों को न्याय नहीं मिलेगा, सबका उम्र पार हो जाएगा। इस अभी सारे लड़के आए हैं कॉकरोच बन के, 8 दिन के बाद घर चले जाएंगे, 5 दिन के बाद घर चले जाएंगे। इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ तभी चाहिए और बच्चों को हम यही कहेंगे कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं होती है तब तक आपको घर नहीं जाना है।